बिहार दरोगा में आपका 15 से 20 दिन बचा हुआ है, जिसमें कि आपका करंट अफेयर से 15 से आपका 20 क्वेश्चन आते हैं जो आपके सिलेक्शन के लिए आपका बहुत जरूरी है। ऐसे में एडिटोरिया का आपका करंट अफेयर बिहार के आपका एग्जाम्स के लिए आपका काफी है, जो कि आपका हर एक पहलू को, हर एक बिंदु को आपका बहुत अच्छे से कवर करती है। तो हमारा टारगेट है कि एग्जाम से पहले आपका एडिटोरिया का आपका जो वार्षिक अंक है उसको पूरी तरह से आपका कवर करवाना है। इसके साथ में आपका प्रैक्टिस सेट भी लगवाना है, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन आपका बिहार दरोगा में आपका करंट अफेयर से नहीं छूटे। तो नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस इनोवेशन। बात करने जा रहे हैं करंट अफेयर के बारे में। एग्जाम से पहले तक हम लोग इस आपका सीरीज में सारा का सारा आपका करंट अफेयर का रिवीजन करने का काम करेंगे, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आपका छूटे नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज से आपका करंट अफेयर का महाकुंभ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपका जीआई टैग, सरकार का आपका आगामी लक्ष्य और आपका सूचकांक के बारे में, जो कि आपका हर एक एग्जाम्स में आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपका आने का काम करता है। तो चलिए देखते हैं इसको आपका। तो बात करते हैं आपका जीआई टैग को लेकर, तो इस बार आपका तमिलनाडु में वॉरियर आपका कॉटन साड़ी है, कविंदामपड़ी आपका नट्टू आपका सक्रे आपका जो कि पारंपरिक आपका गुड़ पाउडर है, इसको मिला है आपका नवक्कल आपका सॉफ्ट स्टोन आपका कुकवेयर, मलक्कल आपका पात्र मंगल, इसके अलावा आपका थुरमल्ली चावल है, और अंबा समुदम आपका चोम्पू सामान जो कि आपका लकड़ी के आपका खिलौने बनते हैं। तो इन सभी को आपका इस बार आपका जीआई टैग दिया गया है, और सारे का सारे जो आपका है ये आपका कहां से आपका बिलोंग कर रहा है, तमिलनाडु से। याद रखिएगा, हर एक एग्जाम्स में जितना भी आपका दरोगा है देखिएगा, उसको उल्टाइएगा तो वहां पर आपको जीआई से क्वेश्चन आपको जरूर दिखेगा। तो ये आपका दिसंबर आपका 2025 में मिला है। वही अगर आंध्र प्रदेश के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आपका पोडरो खादी जो हाथ से बुनी आपका क्या है, सूती कपड़ा है, और इस बार ये आपका कहाँ का है, ये आपका आंध्र प्रदेश से है, इसको आपका जीआई टैग दिया गया है। वही अगर बात करते हैं पश्चिम बंगाल से, तो मंदारिन संतरे ये आपका दार्जिलिंग क्षेत्र में आपका उगता है, इसको आपका जीआई टैग मिलने का काम किया है। वही अगर बात करते हैं आपका सिक्किम का, तो यहाँ पर आपका तुंगबुक और आपका पुमटोंग आपका पुलित, दो आपका वस्तु, एक आपका तुंगबुक है, दूसरा आपका पुमटोंग आपका पुलित है। इस दोनों को क्या है ना आपका ये वाद्य यंत्र है, और ये आपका दिया गया है। सिक्किम को आपका क्या है ना, इसका आपका जीआई टैग मिला है। वही अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो एक आपका दाओ ब्लेड है, ये आपका क्या है ना नवंबर में आपका इसको क्या जीआई टैग मिलने का काम किया है। मध्य प्रदेश में आपका हीरा पन्ना जिला से आपका, इसको भी क्या है ना आपका जीआई मिला है। पन्ना आपका फेमस है, आपका हीरे के उत्खनन के लेके आपका क्या है फेमस है ये। वही अगर बात करता है गुजरात में, तो अंबाजी आपका संगमरमर पत्थर आपका जो ग्रेनाइट आपका आता है, तो उसको लेकर क्या है ना इसको जीआई टैग दिया गया है। गोवा में आपका ओजी फेनी मादक पे है, पीने के योग्य आपका, तो इसको लेकर क्या है ना गोवा में आपका इसको जीआई टैग दिया गया है। वही अगर राजस्थान में अगर इस बार देखिएगा तो क्या है ना सांगरी बीन फली है, इसको क्या है ना आपका जीआई टैग दिया गया। केरल में अगर आप देखिए तो क्या है आपका कनेप्पा, ये आपका क्या आदिवासी एक हस्तकला है आपका, जिसको कि आपका जीआई टैग दिया है। तो जितने भी आप इसको देख रहे हैं यहां से, इस बार आपका क्या है ना इस सूची में आपको बिहार से संबंधित नहीं दिख रहा है, नहीं तो क्या है ना बिहार से भी आपका हर बार इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जहां पर भी इसको देख रहे हैं, एक बार आपका करंट अफेयर पढ़ने से नहीं होता, उसको बार बार देखना पड़ता है। तो यहां पर आपको इस बुक को मत खरीदिए, आप उसका जरूरत ही नहीं है। बस आप खाना बना रहे हैं, कुछ नहीं, बस क्या ना इसको चला के रख दीजिए, क्या ना बस रिवीजन रिवीजन बहुत मायने करता है, बस सुनते रहना है, कुछ करना थोड़ा है। आप देखिए इसको आगे यहां से। वही अगर मेघालय के अगर बारे में बात करते हैं तो यहां से क्या क्या रिया आपका सिल्क है और खासी हैंडलूम, दो आपका वस्तु है जहां पर आपको क्या है ना जीआई टैग दिया गया है, और ये आपका मेघालय से है। ये चीजें नहीं पूछेगा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक ना। बस ये पूछा जाता है कि ये कौन सा वस्तु है, या आपका कहां का आपका कौन सा आपका क्या है ना राज्य को आपका जीआई टैग इसके लिए दिया गया है। वही अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, तो बनारसी आपका सानाई है और बनारसी तबला, जैसे बनारसी आपका आएगा तो और यहाँ पर कुछ याद ही नहीं करना है। तो इस तरीका से क्या है ना कम एफर्ट के साथ में क्या है ना इस सबको आप याद रख सकते हैं, और बहुत जरूरी है, ठीक ना। एक एक नंबर से आपका यहाँ पर क्या रिजल्ट रुक जाता है, तो कहीं रिस्क नहीं लेना है, एकदम ध्यान से आप लोग दीजिए इसको। वही अगर बात करते हैं पश्चिम बंगाल में, तो ये आपका नोलेन गुड़ आपका संदेश मिठाई है, और ये आपका पश्चिम बंगाल को दिया गया है। वही अगर तमिलनाडु का अगर फिर से बात करें तो आपका कुंभकोनम पान के पत्ते हैं, और आपका एक है थोबलई फूलमाला। इस दोनों को क्या है ना आपका जीआई टैग दिया गया है, और दोनों आपका तमिलनाडु से है। कुछ मत कीजिए,
इसको आपका 1.5x पे क्या है स्पीड बढ़ाइए और रख दीजिए। और ये क्या है ना, आसानी से क्या है ना, हर एक चीजों को क्या है ना, आप रिवाइज कीजिएगा, बुक को उल्टाइएगा तो क्या है ना 10 मिनट लगेगा। इसको महाराज 10 मिनट नहीं लगेगा, ये तो 5 मिनट में खत्म हो जाएगा आपका। तो इस तरह से क्या है ना, आसान हो जाएगा चीजों को बार बार आपका रिपीट करने में। वही अगर बात करें तेलंगाना का, तो यहाँ पे आपका वारंगल चपाता मिर्च है, टमाटर मिर्च इसको बोला जाता है, बड़ा बड़ा आपका क्या है ना लाल लाल होता है, ये आपका तेलंगाना को आपका दिया गया है। वही अगर बात करते हैं गुजरात को लेके, तो ये आपका सौदागरी ब्लॉक प्रिंट, ये आपका गुजरात का ब्लॉक प्रिंट आपका कहां दिया गया, आपका गुजरात को आपको मिला है। असम में अगर देखिएगा तो बहुत आपका क्या है, यहां से अगर देखिएगा तो बस क्या ना, टर्म को थोड़ा सा ध्यान से देखिए इसको। बोड़ो जो आपका ग्वारन, मेब्रो जो आपका बिड़बी, बोडो जी आपका क्या है गिसी, बोडो नफाम। तो देख रहे हैं यहां से अगर आप देखिएगा, याद करने के लिए आसान तरीका क्या लगाइए, हर एक में लगभग क्या है ना आपका बोडो देख रहा है, क्या देख रहे हैं बोडो, हमको नंबर चाहिए। यहां पर ये नहीं मैटर करेगा कि आप कैसे याद किए हैं, ठीक ना। तो हर एक में आपका देखिए, चाहे वो बोडो आपका अरोनाई है, बोडो नार्जी है, बोडो ग्वाखा आपका है, बोडो ओंडला है, बोडो नफाम है, बोडो जो गिरी है आपका गिसी है, और आपका क्या है यहां से अगर देखिएगा बोडो जो ग्वारन। एक सिर्फ है जिसमें बोडो लगा हुआ है, वो मेम्ब्र जो बिडवी है, ठीक ना, ये आपका चावल बियर है। बाकी हर एक में आपका बोडो लगा हुआ है, लगा दीजिए अखिया मून के, जैसे बोडो आया क्या हो जाएगा आपका असम हो जाएगा, याद रखिएगा। एक और आपका उत्तर प्रदेश से है, शामली जिले का आपका गुड़। तो जितने भी आपका विगत क्या है ना 1 से 1.5 साल का हम लोग क्या है ना जीआई को उठा ला है, और इससे बाहर आपका क्या है ना दरोगा नहीं जाएगा। तो एकदम ध्यान रखिएगा, हर एक साल लगभग आपका एक क्वेश्चन से आपका जीआई से रखती है, तो इसको क्या है ना एकदम ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक ना। पहला हम लोग देखें। दूसरा अगर बात करते हैं यहां से हम लोग, तो क्या है ना एक आपका लक्ष्य है, भारत सरकार का आगामी लक्ष्य, कि ये आपका जो काम है भारत सरकार के कितने सालों में, कब तक ये क्या है ना पूरा करने का काम करेंगे। तो ऐसे में क्या है आपका, देखिए यहां से करे यूरिया का आयात बंद करने का लक्ष्य। भारत अभी आपका यूरिया के लिए क्या है ना दूसरे देश पर आपका निर्भर है, ऐसे में ये आयात क्या है ना बंद हो जाएगा आपका। कब तक आपका 2025 तक पूरा पूरा क्या है ना ये अपना खुद से क्या है ना बनाने के लिए क्या आपका क्या संयंत्र लगाया हुआ है, और वो उसका क्या है ना प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं। दूसरा आपका पशुधन में फूट और माउथ रोग, ब्रुसेलोसिस रोग आपका पर नियंत्रण, इसके लिए आपका पूरी तरह से जो खत्म है, मतलब भारत से आपका करने का आपका 2000 कितना आपका 30 है, जिसमें आपका 2025 तक क्या है ना कोशिश कर रही सरकार की क्या है ना खत्म हो जाए आपका। तो आपको आंसर है 2025 लगाना है। वो ये कह रहा है कि सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य, ये आपका 2025 है। एक बार अगर ऑप्टिकल फाइबर बिछ गया तो अभी जितना आपका क्या है ना इंटरनेट का चार्ज लग रहा है, उससे आपका 1/10 मतलब क्या है ना घट जाएगा आपका, एकदम सस्ता से सस्ता दाम पर क्या है ना आपको ये इंटरनेट मिलने का काम करेगा। वही अगर बात करता है आपका टीबी मुक्त, आपका 2025 तक आपका क्या है भारत से बोला जा रहा है कि टीबी क्या आपका मुक्त हो जाएगा। पेट्रोल में एथेनॉल आपका क्या है ना 20% आपका मिश्रित करने का लक्ष्य रखा गया है, और ये आपका 2030 का लक्ष्य है, लेकिन टारगेट है कि 2025 में क्या ना ये आपका पूरा हो जाएगा। वही अगर बात करते हैं नक्सलवाद समाप्त करने का लक्ष्य, तो ये आपका मार्च 2026 है। तो इसको याद करने का एक तरीका देख लीजिए, ठीक ना, कि जितना 2025 है पहले उसको एक बार ध्यान में रखिए 2025 वाला, और उसको लेकर क्या है ना उस पर पहले फोकस बनाए कि यहां पर देखिए क्या क्या है। यूरिया को आयात बंद करने का आपका लक्ष्य है, यूरिया का। पशु में जो आपका क्या है ना फूट, और उसके बाद आपका माउथ रोग होता है, खुरपका इसको रोग बोलता है, ये आपका इसको खत्म करने का है। सभी गांव में क्या ऑप्टिकल फाइबर बिछाना है, भारत को टीबी मुक्त बनाना है, और पेट्रोल में 20% आपका मिश्रित करना है इथेनॉल। आने वाले समय में आपका क्या है ना पेट्रोल धीरे धीरे आपका कमेगा और इथेनॉल का मात्रा क्या आपका बढ़ेगा, और इससे क्या होगा आपका खर्चा कम लगेगा, पैसा कम लगेगा भारत सरकार को। इस पर क्या है ना पेट्रोल के लिए आपका किसी दूसरे ऊपर आपका निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अभी जो निर्भर आपका है, ताकि क्या है ना लोगों का जो डिमांड है उसको फुलफिल कर सके, यहां पर क्या आपका कम आश्रित रहना होगा। और इथेनॉल जो है ना आपका भूसी से चाहे अलग अलग चीजों से क्या है ना इसको हम लोग यहाँ इसको निकालते हैं, तो वो तो हमारे यहाँ है आसानी से, तो उसको हम निकाल सकते हैं यहाँ से। तो ये आपका 2025 वाला ये क्या है ना टोटल को एकदम एक बात एक चीज आपके दिमाग में रखिए, एकदम एक सर्रा आपका। वही अगर बात करता है आपका 26 वाला, तो याद रखिएगा नक्सलवाद समाप्त करने का लक्ष्य है, भारत को $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाना है। ये कब तक आपका 27 से आपका 28, 1 ट्रिलियन बेचारा पिछला 5-7 साल से देख रहे हैं। पहले 2020 बोले थे, फिर 24 आया, फिर 25 आया, अभी तक नहीं बना, लेकिन अब ये बढ़ के कितना हो गया 27 से 28। याद रखिए बढ़ रहा है धीरे धीरे, कोई बात नहीं है। देखिए
ये आपका 2027 से आपका अब 28 है। 1 ट्रिलियन चर्चित है हमारा, याद रखिएगा, ठीक ना। एक आदमी को पूछ दिया गया था 100 में कि कितना जीरो होता है, तो नहीं बता पाए थे। अगला अगर बात करते थे कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कि चंद्रयान 4 को आपका लॉन्च करने का लक्ष्य कब रखा गया, ये आपका 2028 है। वही अगर बात करते हैं कि 300 मीट्रिक टन इस्पात क्षमता हासिल करने का लक्ष्य, ये आपका 2030 है। वही अगर बात करते हैं कि आपका 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य, ये आपका भी 2030 है। और 500 गीगावाट आपका अक्षय ऊर्जा, जिसको हम लोग क्या है ना नवीन ऊर्जा बोलते हैं, ये आपका क्या है 2030 तक आपका इसका भी लक्ष्य है। 2080 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य, ये भी आपका 2030 है। कपड़ा निर्यात को आपका 3 गुना बढ़ाने का आपका लक्ष्य, ये भी 2030 है। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 टन का क्या है ना कमी लाना है। इसको लेके क्या है ना बहुत बार आपका देखिएगा बहुत सारे देश बैठ के क्या है ना इस पे बैठक करता है कि नहीं कार्बन इमिशन कम करना है। अभी दिल्ली में देखिए ना, अभी जितना मतलब 10 सिगरेट एक आदमी पिएगा दिन में, उतना धुआं क्या है ना वो आपका इनहेल कर रहा है। तो ये सब आपका टारगेट कर रही है ताकि क्या है ना इसका मात्रा में कमी आए। वही अगर बात करता है कुल वाहन में आपका 30% आपका इलेक्ट्रिक वाहन, तो यहां से आपको क्या है ना इसी तरह से दे देगा स्टेटमेंट, और ये क्या है ना ईयर्स आपको दे देगा। तो आपको एक सर्रा में याद रखना है कि 2030 में आपका देखिए क्या क्या बंद होने जा रहा है, भारत सरकार क्या क्या बदलाव करने जा रही है। तो यहां से अगर देखिएगा आपका 300 से यहां तक आप क्या है ना आपका 2030 ही है। तो हर एक को आप एक बार में दिमाग में एक सटीक बैठाइए इसको। 300 टन आपका मेट्रिक इस्पात क्षमता हासिल करने का लक्ष्य एक है आपका। दूसरा 100 मेट्रिक टन कोयला को गैसीकरण, ये भी 2030 है। 500 गीगावाट आपका अक्षय ऊर्जा का उत्पादन, 280 गीगावाट आपका अगर बात करता है सौर ऊर्जा का उत्पादन। कपड़ा निर्यात को 3 गुना बढ़ाना है। कुल कार्बन उत्सर्जन में आपका 1 अरब टन का कमी करना है। वही अगर बात करते हैं कुल वाहन में अगर आपका 30% आपका इलेक्ट्रिक वाहन लाना है। भारत में आपका पूर्ण रूप से मलेरिया का आपको क्या करना है खात्मा करना है। और HIV एड्स को क्या है ना पूरा का पूरा क्या है ना खत्म करने का आपका लक्ष्य रखा गया है। और इसके साथ ही भारत में आपका क्या है ना रेलवे में आपका नेट कार्बन जीरो इमिशन या आपका ग्रीन रेलवे क्या है बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये जो सारा लक्ष्य है ये आपका क्या है ना 2030 में आपका सबसे ज्यादा लक्ष्य देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लक्ष्य है। एकदम क्या है ना सटीक तरीके से बैठाइए, फिर से थोड़ा सा पीछे कीजिए इसको और क्या है ना फिर से सुनिए ताकि क्या है ना दिमाग में बैठे। और एक बार से ना होगा, इस बात को दिमाग में याद रखिएगा। इसको मल्टीपल टाइम्स 1 बार 2 बार 3 बार देखिए इसको, जहां पर भी समय मिल रहा है ना 10 मिनट में महाराज पूरे आपका रिवीजन हो जाएगा। अब कोई जरूरी नहीं है कि बुक को लेकर आपको ढूंढने का, बस उल्टाइए निकालिए क्या है ना शुरू हो जाइए। तो ये क्या है ना पूरी तरह से आपका रिवाइज हो जाएगा। वही अगर हम लोग इसका आगे अगर देखें कि 2030 से आगे, तो देखिए 2030 से आगे में क्या क्या आपका आएगा। भारत का आपका अपना अंतरिक्ष स्टेशन आपका स्पेस में क्या है ना स्थापित करना, ये भी पहले आपका 2030 था, लेकिन क्या है ना अब इसको थोड़ा सा संशोधित किया गया किसी कारण बस आपका हो सकता हो कि उस लक्ष्य के अनुसार से आपका काम आगे नहीं बढ़ रहा होगा। तो ये आपका अब 2035 हो गया है। वही अगर बात करते हैं चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री उतारने का लक्ष्य, ये आपका 2040 है। तेलंगाना सरकार ने अपनी राज्य की अर्थव्यवस्था को $3 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य, हाँ एगो और आ गया 3 ट्रिलियन वाला, ठीक ना। एगो का पूरा हुआ नहीं है, दूसर का देखिए आ गया, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग को तो याद रखना है ना जी, दरोगा बनना है तो फिर काले सब दिमाग लगाइए। देख लीजिए तेलंगाना भी आपका टारगेट किया हुआ है, कितना आपका 2047। अब भारत का टारगेट कब है आपका 27-28 में, याद रखिएगा। भारत के परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य कब आपका है 2047। भारत को आपका विकसित जो आपका देश है उसको बनाने का लक्ष्य, ये भी आपका कितना है 2047। अभी भारत क्या है ना विकासशील है, लेकिन बहुत सारा देश जो है ना आपका भारत को आपका विकासशील के आपका क्या है ना सूची से बाहर कर दिया, बोला कि नहीं आप विकसित में है, आप झूठ बोल रहे हैं। एक्चुअल में होगा क्या ना, अगर विकासशील होता है तो कुछ क्या ना रिडम्पशन मिलता है, छूट मिलता है टैक्स में, लेकिन जब आप विकसित हो जाते हैं तो क्या है ना छूट आपका नहीं मिलता है। तो ऐसे में क्या करा भारत अभी अपने आप को क्या ना करा ना हम विकसित अभी नहीं है, विकसित हम लोग को बनना है पूरी तरह से चाइना जैसा ना, देख लीजिए। तो ये कब तक बनना है आपका 2043। हाइड्रोफ्लोरो आपका कार्बन के उपयोग को 80% तक क्या है ना कम करना है। एक आपका कार्बन फ्लोरो आपको लोग जानते हैं CFC आपका, एक आपका हाइड्रोफ्लोरो भी होता है, ठीक ना। तो इसका उपयोग को क्या करना आपका 2047 तक क्या है ना 80% आपका कम करना है। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र या आत्मनिर्भर बनाने का जो लक्ष्य है ये भी आपका कितना रखा गया है 2047। पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य ये भी आपका 2047। ऐसे में अगर 2047 को अगर आप सिद्ध लीजिएगा
तो यहां पर आपका 5 लक्ष्य है। पहला आपका तेलंगाना क्या कह रहा था कि हम आपका $3 ट्रिलियन बनाएंगे, कोई बात नहीं, उसको याद रखिए पहला। दूसरा कह रहा है भारत सरकार की परमाणु ऊर्जा जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट से आपका 1 लाख मेगावाट क्या है ना, वहां से ऊर्जा आपका निकालेगा। कितना आपका 1 लाख मेगावाट, कौन सा ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। दूसरा आपका तो बात करें तो भारत अपना हमारा विकसित आपका देश बनेगा, ये भी आपका क्या 2047 है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन गैस का आपका जो उपयोग है वो आपका 80% कम करना है, कब तक आपका 2047 तक। और भारत को आपका ऊर्जा स्वतंत्र आत्मनिर्भर, मतलब अपना जो ऊर्जा यहाँ पर जो भी आपका कल कारखाने चल रहा है उसके लिए हमको किसी दूसरे देश पर आपका क्या निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, चाहे वो तेल के लेके हो, पेट्रोलियम, किसी भी आपका ऊर्जा के लेके हमको दूसरे राज्य पर आपका निर्भर ना है, चाहे वो आपका क्या थोरियम हो, चाहे वो यूरेनियम हो, हमको किसी भी देश पर निर्भर नहीं रहना, अपना आप खुद क्या ना तैयार करना। तो इसके लेके कितना लक्ष्य आपका 2047। वही अगर बात करता पोत निर्माण शिप को लेकर, ये भी आपका लक्ष्य कितना आपका 2047 है। तो ये आपका लक्ष्य जो है जो आपका 2047 तक भारत सरकार का है। मुंबई शहर में आपका शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य, सबसे बड़ा आपका मेट्रो सिटी 2050 तक रखा गया है। वही अगर बात करता है भारत द्वारा नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य, ये आपका 2070 है, मतलब 2070 तक में भारत में आपका कोई भी आपका कार्बन का उत्सर्जन आपका नहीं होगा। तब तक की दुनिया क्या होगा ना होगा छोड़ दीजिए, लेकिन हाँ याद कर लीजिएगा दरोगा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ दरोगा तक ही सीमित नहीं रहेगा, चाहे आप रेलवे का भी एग्जाम आपका होने जा रहा है वहां पर भी क्या है ना कुछ आपको करंट अफेयर दिखेगा, तो क्या है ना तैयारी करके जाइएगा। तो ये आपका क्या है संबंधित था आपका सरकार का आगामी लक्ष्य के बारे में, तो इसको भी आप लोग क्या है रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो आपका सूचकांक, यहां से भी आपका क्या है ना एक क्वेश्चन आपका रहता है, तो इसको भी क्या है ना थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अभी तक जो पूछा जाता है बस वो यही पूछा जाता है कि इस सूचकांक में भारत का आपका कौन सा आपका स्थान है, लेकिन समय आपका क्या है ना बढ़ रहा है, कंपटीशन भी आपका क्या है ना बढ़ रहा है, तो इसको एक तरीका नहीं, आप यहां पर आपका अलग अलग तरीका से क्या है ना इसको याद कर सकते हैं। पहला, इस सूचकांक को आपका जारी करता कौन है, और इसमें आपका पहला स्थान कौन है, टॉप कौन किया है, भारत का इसमें स्थान अभी क्या है प्रेजेंट में, इसके पहले क्या था। तो ये तरीका क्या है ना आपको अलाउ करेगा कि अगर किसी भी तरीका से एग्जाम आपका क्या है ना आता है एग्जाम में, तो आप आसानी से क्या है ना उसका बनाने का काम कीजिएगा। तो आइए इसको देखते हैं, रिवाइज करते हैं थोड़ा सा बढ़िया से इसको। सबसे पहले अगर देखते हैं तो क्या हुरुन ग्लोबल आपका यूनिकॉर्न सूचकांक में, इसमें आपका प्रथम आपका भारत का है, भारत का जो स्थिति है वो आपका क्या तीसरा है, पहले भी आपका क्या है ना 3 पर ही नंबर था, मतलब इसमें कोई आपका बदलाव नहीं किया गया। वही अगर बात करते हैं एशिया पावर सूचकांक में, तो भारत का इसमें स्थान कितना है आपका 3 है, 2024 में आपका भी आपका 3 था। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक, इसमें भारत का आपका चौथा रैंक है। जलवायु जोखिम सूचकांक याद रखिएगा बहुत आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, ये आपका छठा है। जलवायु परिवर्तन आपका प्रदर्शन सूचकांक, इसमें आपका 23वां है। अगर बात करते हैं पिछला सूचकांक आपका क्या है 10 था, लेकिन अभी आप कितना पर चल गया आपका 23 पर आपका। वैश्विक आतंकवाद आपका सूचकांक में भारत का स्थान आपका 14वां है। विश्व निवेश आपका रिपोर्ट में 15वां है। वही अगर बात करते हैं ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में, ये आपका 22वां है। सतत व्यापार आपका सूचकांक ये आपका 23वां है। ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स यहां पर आपका 36वां है। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक ये आपका 41वां है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ये आपका 38वां है। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स इसमें आपका 52वां है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में हम लोग कितने स्थान पर आपका है 63 पे है, इसके पहले 58 थे। तरक्की हो रहा है, तरक्की नहीं है महाराज, ठीक ना, और नीचे जा रहा है, देख रहे हैं 63वां पर आ गए हैं, कैसे काम बनेगा। अगला कह रहा है गुड गवर्नमेंट इंडेक्स, हाँ इसमें आपका 71वां में है, पहले 72 पर थे, आप कितना पर है 71 पे। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ये आपका 71वां है। तो पहला तरीका क्या है ना, आप खाली भारत के रैंकिंग को याद रखिए, कोई भी अगर सूचकांक है तो उसमें आपका भारत का रैंकिंग कितना है, पहला ये। दूसरा जो हम लोग इसमें देखना है कि इसको कौन जारी करता है। अगर आप बात करते हैं यूपीएससी में तो यहां पर ये सब कुछ भी नहीं करता, वो पूछ देगा कौन है जारी करता कौन है, तो ये लेवल थोड़ा सा आपका क्या है अप हो जाता है। नॉर्मली आपका यही पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले इसको याद कीजिए, उसके बाद क्या है ना उसमें फर्स्ट स्थान कौन है किसका है, ये भी हम लोग देखेंगे। इसको कहां तक गए थे 63 पर, हाँ वही अगर अगला हम लोग बात करते हैं गुड गवर्नेंस आपका इंडेक्स, इसमें आपका क्या भारत का 71वां है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ये भी आपका भारत इसमें क्या आपका 71वां रैंक पे है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स ये आपका 86वां है।
आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें भारत का स्थान आपका 128वां है, देख रहे हैं ना, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 128 आपका है। वही अगर बात करते हैं हेनले पासपोर्ट सूचकांक, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है ये, ठीक ना, ये आपका 77वां है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 102 नंबर में है, ठीक ना। वैश्विक सतत विकास सूचकांक में आपका क्या 99 है, यही बुलाया हो। इसी पर हमेशा क्या ना आपका सवाल उठता है, देखिए कौन सा आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसमें आपका पाकिस्तान को ले लीजिए, श्रीलंका को ले लीजिए, क्या है ना हम लोग से वो आपका पहले है, हम लोग उसके बाद में आ रहा है। तो यही आपका क्या है ना, इन लोग का क्या थोड़ा सा पारदर्शिता को देखते हैं कि कैसे ये लोग करता है। तो कुछ भी करे याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ देगा तो क्या ना सही सही आंसर देना पड़ेगा हम लोग को। अगला अगर बात करते हैं वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट, ये आपका कितना, भारत का आपका 99 है। इसमें वैश्विक शांति सूचकांक ये आपका 115 है। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत कितना पर आपका 118। वही अगर बात करते हैं विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में ये आपका है 128। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, हाँ ये आपका 133। ये भी आपका क्या ना एग्जाम से पूछा जा चुका है, अब बहुत बार पूछता है, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा इसको। मानव विकास सूचकांक को अगर देखिएगा तो ये आपका कितना है, 130 नंबर पर है भारत आपका। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है ये आपका 151 है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक ये आपका 176 है। क्यूएस वर्ल्ड आपका फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स यहां पर ये आपका 25 है। तो ये जो आप देख रहे हैं तो ये आपका क्या है, सूचकांक है, जहां से आपका एक क्वेश्चन और लगभग आपका एग्जाम्स में आपका क्या ना, जहां पर करंट अफेयर पूछा जा रहा है उसमें आपका आने का प्रबल संभावना रहता है। अब दरोगा का तो लिख लीजिए, एक क्वेश्चन आपका इससे आपका फिक्स रहता है। तो अगर अभी तक अगर आप लोग बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब सीरीज चल रहा है, पूरा का पूरा क्या ना रिवीजन करवाया जाएगा। अब दरोगा के लेके एकदम क्या ना बेफिक्र रहिए, पीटी तो ऐसे निकलेगा महाराज, क्या टेंशन ले रहे हैं आप लोग। तो यह हमारा आपका सूचकांक था। तो आज के वीडियो में हम लोग बात किया आपका जीआई टैग, सरकार का आगामी लक्ष्य और आपका सूचकांक के बारे में। बने रहिए, अगले वीडियो के साथ हाजिर होते हैं जल्दी। तब तक के लिए अगर इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो कर लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ जल्दी। जय हिंद।